कक्षा 9 मैथमेटिक्स अध्याय 8 चतुर्भुज। आज हम इसे पढ़ेंगे। चतुर्भुज होता क्या है? देखो, चारों बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो चतुर्भुज कहलाता है। जैसे चार बिंदु हैं, उनको एक क्रम में हमने जोड़ दिया। ये चार बिंदु है, एक क्रम में हमने जोड़ दिया, तो ये आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। इस कोर्स में हम सिर्फ ऐसे चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, ऐसे का नहीं। तो हमारे कोर्स में अभी ये है, तो हम इस चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। तो चतुर्भुज कैसा होता है? चार बिंदुओं को क्रम से जोड़ने से जो आकृति बनती है वो चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे ए बी सी डी हमने मान लिया, ठीक है, ये हमारे पास चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में क्या होगा? चार तो भुजाएं होंगी। भुजा कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ठीक है। और चार ही कोण होंगे। कोण क्या क्या होंगे? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ठीक है। चार ही बिंदु होंगे, सॉरी शीर्ष। चार ही क्या होंगे? शीर्ष। शीर्ष ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ठीक है। चार भुजा होंगी, चार कोण होंगे और चार ही शीर्ष होंगे। सम्मुख शीर्ष है जो ए और सी को मिला देंगे, आमने सामने के जो शीर्ष है उनको मिला देंगे, बी और डी को। तो ये जो ए सी है ये क्या होंगे? विकर्ण। तो विकर्ण होंगे दो, ए सी और बी डी, ठीक है। जो सम्मुख भुजाएं उनको मिलाने से क्या बन जाएंगे? विकर्ण बन जाएंगे। चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्रमेय पर। जैसे प्रमेय है 8.1, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ये विकर्ण है। विकर्ण होने पर ये दो त्रिभुजों में बट गया, तो ये दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे, ठीक है। तो एक विकर्ण दो सर्वांगक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है। दूसरी प्रमेय क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब है आमने सामने की भुजा। ए बी बराबर होगी डी सी के, बी सी बराबर होगी ए डी के। तो किसी समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। वो हमारे पास क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। वही है कि अगर हमें पता चल गया कि जो भुजाएं हैं वे आपस में बराबर हो गई तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे भुजाएं बराबर होती है ऐसे ही कोण भी बराबर होते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। वही कि अगर हमने कोण बराबर दिखा दिए तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। नेक्स्ट पर में क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि समान दो हिस्सों में बांटते हैं। जैसे ये विकर्ण है चतुर्भुज का, तो ये इतना और इतना आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और ये इसके बराबर होगा। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान हिस्सों में बांटते हैं। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर में। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं
का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। हमने भी पढ़ा है कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। हमने भी पढ़ा है कि सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए, कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। लेकिन इसमें बोला है कि कोई एक युग्म भी बराबर हो, कि ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, बराबर के साथ साथ समांतर भी होनी चाहिए, कि ए बी समांतर है डीसी के और ए बी बराबर है डीसी के, कि ए बी सी डी के बराबर भी होना चाहिए और ए बी सी डी के समांतर भी होना चाहिए, तभी वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1 क्या बोलता है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 1, कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसके कोणों का अनुपात दे दिया हमसे ए बी सी और डी। ये जो कोण है इनका अनुपात दे दिया 3, 5, 9 और 13। तो जब हमें किसी का अनुपात दे के रखते हैं कोणों का, तो जब हम उन्हें मानते हैं अनुपात हटा के उनमें क्या लगाते हैं एक्स। तो वही लिख दो कि माना चतुर्भुज के चारों कोण 3x, 5x, 9x और 13x है, ठीक है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अतः चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। ये जोड़ के हो जाएंगे 30x बराबर 360। जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 360/30, 0 से 0 कट गई, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब हमने क्या मान रखे हैं, हमने पहला कोण माना है चतुर्भुज के चारों कोण, पहला है 3x, तो 3 गुना x का मान रखेंगे 12, क्या हो जाएगा 3 गुना 12, 36। दूसरा कौन है 5x, 5 गुना 12, 12 पंजे 60। और तीसरा कौन है 9x, 9 गुना 12, 12 में 108। और चौथा कौन है 13x, 13 गुना 12, ये हो जाएगा 156। तो ये हो गए चार कोण हमारे पास किसी चतुर्भुज के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह आयत है। प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण बराबर है, ये विकर्ण है और ये विकर्ण, ए बी सी और डी। दिया हुआ है कि विकर्ण बराबर है ना, तो विकर्ण क्या है कि ए सी बराबर है बी डी के, ये दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, आयत है। अब हम आयत कैसे दिखाएंगे? अगर हमने ये कोण और ये कोण 90 अंश का दिखा दिया तो हम बोल देंगे कि ए बी सी डी एक आयत है। तो हमें किस चीज पे फोकस करना है कि कोण ए और कोण बी को हमें समकोण दिखाना है। समकोण मतलब 90 अंश का दिखाना है। ठीक है, तो आइए हल पे चलते हैं। हम दो त्रिभुज लेके चलेंगे, एक तो ए बी डी और एक बी ए सी। ए बी डी, एक तो ये त्रिभुज लिया हमने और एक त्रिभुज हमने लिया ये वाला। इन दो त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इन दो त्रिभुज में देखो समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, वो हमने अभी पीछे प्रमेय में पढ़ा है। तो ए डी बराबर किसके होगा? बी सी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी क्या हो गई कि ए सी बराबर बी डी के। ये भी करना है, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, और तीसरी चीज देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ए बी आला दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए बी बराबर ए बी से, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, मतलब इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी से। किससे? सीपीसीटी से, सर्वांग क्षमता के नियम से। ठीक है, अब इसकी जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां हमें इसका उपयोग करना है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखो, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके जो कोण होते हैं ना, ये मतलब तिर्यक रेखा के एक ही और बने दो कोण, कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही और बने दो कोणों का योग कितना होगा? 180। तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। इसकी लिख देंगे हम, क्या आएगी? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, और कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के। तो कोण ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 से। ये हमने लिया समीकरण 1 से। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 180। ये गुणा में इधर भाग में जाएगा, कोण बी बराबर 180 बटा 2, 90। तो कोण बी कितना आ जाएगा, 90 अंश। ठीक है, और समीकरण 1 से हमने पढ़ रखा है कोण ए बराबर है कोण बी के, और कोण बी कितना है, 90। तो कोण ए और कोण बी हमने कितने दिखा दिए, 90। अतः ए बी सी डी एक आयत है। आयत क्यों है, क्योंकि हमने ये दो कोण क्या दिखा दिए, 90 अंश के। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रश्न पर। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण है जो वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब 90 का भी कोण बनाते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। दो चीजें कर रही है, 90 का कोण बना रहे हैं और समान दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो वह एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। ए बी सी और डी ये विकर्ण है। तो उसमें दिया हुआ है कि जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण समकोण पर, समकोण का मतलब यहाँ पे भी 90 अंश का कोण, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर। इसका नाम ले लिया हमने ओ, इसका। ठीक है, तो ए ओ बराबर ओ सी के, ओ डी बराबर ओ बी के। और हर कोण कितने का होगा, 90 का। डी ओ सी भी 90 का होगा, डी ओ ए भी 90 का होगा, ए ओ बी भी 90 का होगा और बी ओ सी भी 90 का होगा। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि ए ओ बराबर ओ सी के, ए ओ बराबर ओ सी के व डी ओ बराबर ओ बी के, ये दिया हुआ है। एक चीज तो ये दी हुई है, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि ए ओ बी बराबर बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर कितने के होंगे, 90 अंश के। ये भी हमें दिया हुआ है। ये समकोण हो गए, ये समद्विभाजित हो गए। तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है ए बी सी डी वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान। तो हमें दिखाना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये हमें सिद्ध करना है। हल में आते हैं तो हम दो त्रिभुज लेके चलते हैं, एक ए ओ बी और एक बी ओ सी। तो हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, एक ये और एक ये। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में इन त्रिभुज में हमें तीन चीजें बराबर दिखानी है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसमें क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी के, पहली चीज तो यही होगी। दूसरी चीज ये कोण इस कोण के बराबर, ठीक है, और एक इसमें ये उभयनिष्ठ रेखा है। होगी तीन चीज, तो लिख दो कि ए ओ बराबर ओ सी के, और कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर 90 अंश के। ये दोनों चीज क्या है, दिया है। ठीक है,
और ये भुजा ओ बी बराबर ओ बी के, क्योंकि वो इस त्रिभुज में भी आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है, तो ये क्या हो गई उभयनिष्ठ भुजा। ओ बी बराबर ओ बी के, ये हो गई हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से एस ए एस से त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम, ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या दिखा दिए सर्वांगसम। अब अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, मतलब सर्वांगसम दिखा दिया, तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर हो जाएगी बी सी से, इसीलिए ए बी बराबर बी सी से। ये किससे हुआ सी पी सी टी से, सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं बी सी बराबर डी सी के व डी सी बराबर ए डी के। जैसे हम ये दो त्रिभुज लेके चले तो हमने ये दो भुजा दिखा दी, अब हम ये दो त्रिभुज लेके चलेंगे तो ये दो भुजा हो जाएंगी, और ये दो त्रिभुज लेके चलेंगे तो ये दो भुजा बराबर दिखा दी। तो हमने लिख दिया कि इसी प्रकार हम ये दो भुजा भी आपस में बराबर दिखा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर डी सी के, और डी सी बराबर ए डी के, और यही हमें दिखाना था। अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बाकी के प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में।